नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। जल्दी से सभी लोग हो जाइए कनेक्ट, क्योंकि आप ही लोगों के कहने पर इस क्लास को फिर से स्टार्ट किया गया है। और अगर आप लोग ऐसे लेट लतीफी से आएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर से मैं हो जाऊंगा गायब अंडरग्राउंड, है ना। तो फिर मत कहना कि भैया नहीं आ रहे सर, ये गलत बात है, क्लास के बाद नहीं आ रहे, ऐसा मत करना, है ना। बाद में मत बोलना फिर। जी बिल्कुल, नीतीश जी गुड इवनिंग, सोनू जी गुड इवनिंग, पूजा वर्मा राधे राधे। ठीक है जी, आगे सभी लोग, तो किया जाए क्लास को स्टार्ट। हाँ जी, मैं एकदम मस्त हूं, आप लोग सभी कैसे हैं? चलो जी। है ना। आज के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है। कल भी हम कम क्वेश्चन कर पाए थे, 35 समथिंग हमारे, 38 समथिंग हमारे क्वेश्चंस हुए थे। मैंने लास्ट वाला आपको होमवर्क दिया था और उसी होमवर्क का आप लोगों ने आंसर दिया होगा। भाई देखो, जो रिकॉर्डेड देखने वाले रहते हो ना, इतने भी सेल्फिश मत बना करो। आप लोग भी बाद में रिकॉर्डेड देखते हो तो कमेंट्स कर दिया करो, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, आप और अच्छा कंटेंट चाहते हो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा नहीं आ रहा है, कुछ तो अपनी प्रतिक्रियाएं दे दिया करो, है ना। और जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसका आंसर भी देना रहता है। आप लोग ऐसे नहीं कि नींद में रहो 24 घंटा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सभी लोग लिंक को शेयर कीजिए। चलो, एक डेटा हायरार्की का आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने देखा हुआ था, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था और इसी का आज आपको आंसर देना है। जल्दी से इसका आंसर कर दो, फिर मैं बढ़ाता हूं क्लास को आगे। हाँ जी, जल्दी से आंसर कर दो इसका। वो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को इन्वॉल्व होना है क्लास के अंदर, सभी को आंसर्स करना है, चुपचाप किसी को नहीं रहना है। हो गया पेपर, पटवारी का सदमा बाहर निकल गया है, अब दूसरी वाले एग्जाम की तैयारी करना है। काफी सारे एग्जाम्स है जिनके अंदर कंप्यूटर पूछा जा रहा है और कंप्यूटर को हल्के में मत लो अभी भी, है ना। एक डेटा हायरार्की का आरोही क्रम क्या होता है? देखो भाई, असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है ना, ये तो आप लोगों को आराम से पता ही होगा कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। देखो यहां पर ये हमने पढ़ा हुआ है, इसके मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? ट्रिक भी इसकी बताई हुई थी कि भैया इसको याद कैसे रखा जाए, इसको याद कैसे रखा जाए। जैसे अगर बात की जाए कि बिट्स सबसे छोटी होती हैं और बिट्स बनती है 0 और 1 के बाइनरी नंबर से, ये बहुत अच्छे से पता है। बिट्स से बनता है बाइट, ठीक है। बाइट के बाद में क्या होता है, जब व्यक्ति बाइट लेने के बाद में जाता है फील्ड में, ठीक है, कहां पर जाता है? फील्ड में जाता है। फील्ड में जाकर के क्या करता है, वो चीजों को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड बनाता है ना। फील्ड में जाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा, रिकॉर्ड को दर्ज किस में करते हैं? फाइल के अंदर करते हैं, है ना। तो रिकॉर्ड को किस में दर्ज किया? फाइल में कर दिया। अच्छा, जब फाइल हमारे पास में काफी सारी फाइल हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक डेटाबेस हमारे पास में तैयार हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि भैया ये उस फील्ड की क्या है, ये फाइल है, तो ये क्या है, एक डेटा है जहां से आप फाइल उठाओगे कि ये इस व्यक्ति की फाइल है और इससे हम इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो बस बिट्स के बाद में बाइट के बाद में फील्ड में जाएगा व्यक्ति, फील्ड में जाकर के क्या करेगा, एक रिकॉर्ड बनाएगा, रिकॉर्ड को क्या करेगा, फाइल में दर्ज करेगा। यानी कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड फाइल एंड कलेक्शन ऑफ फाइल्स कॉल्ड डेटाबेस। अंडरस्टैंड? सभी लोगों को क्लियर है? तो किसका कलेक्शन क्या कहलाता है, ये अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसका असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बिट बाइट, फिर आगा फील्ड के बाद में फिर रिकॉर्ड के बाद में फाइल और देन डेटाबेस। ठीक है, गॉट इट? क्लियर है? यहां पर स्मार्ट बॉय का मैसेज है, आ जाओ सभी महारथी क्लास में, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, जैन साहब है क्या ये? टेलीग्राम पर कर रहे हैं। चलो, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस, ठीक है, समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये यहां पर आपको समझ में आ रहा है अब ये कैसे रिकॉर्ड बना, क्या बना? क्लियर है? तो ये रिकॉर्ड के बाद में क्या आएगी? फाइल के बाद में क्या आएगा? डेटाबेस। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? हाँ जी सोनी जी नमस्ते। और आज के जो क्लास है अपनी, इसके अंदर हमने लिए पटवारी की 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस। ये अभी कल वाले क्वेश्चन जो बच गए थे हमारे 5-7 वो कवर होंगे, उसके बाद में दोनों शिफ्ट के जो पेपर है वो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूं, आपको भरोसा नहीं होता है,
ये इसके बाद में आएगा अपना ये मध्य प्रदेश पटवारी 16 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1। फिर यहां से हमारा जो अब ये सिलसिला शुरू होगा ये होगा पटवारी पेपर का 2023 का। ठीक है, चलो भाई इसका आंसर बता दो। एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? अच्छा, अगर एक्सेल की हम बात करते तो एक्सेल के अंदर कैसा होता है? नहीं भैया, लैंडस्केप नहीं होता है ना। एक्सेल के अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। कैसा होता है? पोर्ट्रेट। ये देखो, ये एक्सेल के अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होता है, ये जो ओरिएंटेशन है ये पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, लैंडस्केप नहीं होता है, पोर्ट्रेट होता है एमएस एक्सेल के अंदर। गॉट इट? क्लियर है? तो एमएस एक्सेल में कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है, पेज डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, गॉट इट यहां तक? तो कैसा होता है? पोर्ट्रेट। ये देख लो इसको, ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, ये कहां मिलेगा पेज ओरिएंटेशन? होम के साइड में इंसर्ट के साइड में पेज लेआउट, और पेज लेआउट के अंदर होता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दोनों इसका मिल जाएगा। उसके बाद में साइज की बात की जाए, ये भी हमारा पेज लेआउट में होता है। ब्रेक्स करना, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स। व्हाट इज प्रिंट टाइटल्स? भैया प्रिंट टाइटल्स ये होता है, जैसे आपने ये पेज लिया, आप चाहते हो कि यहां पर आपने जो लिखा हुआ है, जैसे आप देखना गवर्नमेंट की जो कई सारी सूचीज आती है, अब उसमें ऊपर कॉलम बना रहता है, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम, सचिव का नाम, सरपंच का नाम, ऊपर लिखा है जल जीवन मिशन। ठीक है, अब ये सेम फॉर्मेट चल रहा है पूरी एक्सेल में, तो क्या व्यक्ति हर जगह बार बार टाइप करेगा? नहीं ना। उसके लिए क्या किया जाता है? प्रिंट टाइटल्स में जाकर के इसको सिलेक्ट कर लिया कि ये इतने को भैया फिक्स कर दो आप, तो जब भी हम प्रिंट दे वहां पर ये आ जाए, तो ये सेट होता है हमारा प्रिंट टाइटल से। तो कभी भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है तो उसका आंसर आप लोगों को लगाना है। अच्छा, ब्रेक्स क्या होता है? पेज को ब्रेक करना, है ना। कई बार क्या होता है कि आपके सामने पेज जो है उल्टा सीधा आता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसके लिए पेज ब्रेक। वो आप प्रिंट एरिया क्या होता है? आप चाहते हैं कि ये इतनी जगह का ही हमारे पास में प्रिंट आए। एक्सेल बहुत बड़ा होता है, ऐसे एक्सेल का प्रिंट नहीं ले सकता व्यक्ति, तो एक्सेल का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये कहां पर मिलता है? पेज लेआउट के अंदर। एक्सेल में प्रिंट लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। हर कोई डेटा बना लेता है, लेकिन इसकी जो है क्या नहीं ले पाता है? प्रिंट नहीं ले पाता है। तो ये कहां पर होता है? प्रिंट एरिया होता है पेज लेआउट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन हो गया, और ब्रेक्स, बैकग्राउंड, ये भी इसी के अंदर रहेगा। इतनी बात एक्सेल के अंदर हमने देखी। निम्न में से कौन सा डायल अप इंटरनेट का उपयोग के बारे में सच है? अच्छा, डायल अप के बारे में सभी लोग जानते हैं। डायल अप कनेक्शन सबसे पुराना कनेक्शन वही था। डायल अप का नाम जैसे ही आता है हर किसी के दिमाग में एक चीज जाती है, और वो क्या है? टेलीफोन लाइंस। ठीक है, टेलीफोन, यह मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, यह सिंपल सा था। प्रकार का वायरस रैम मेमोरी में स्थायी रूप में होता है? कौन से प्रकार का एक वायरस होता है जो कि मेमोरी के अंदर स्थायी रूप से रहता है? ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग रितु। ठीक है, हाँ जी, अब बनाओ इसका आंसर। सबकी भैंस पानी में गई ना? ऐसा नहीं करना है। चलो, ये देखो, फाइल इन्फेक्टर क्या था? जो फाइल को इन्फेक्ट करता है ना, जो फाइल को इन्फेक्ट करता है वो क्या फाइल इन्फेक्टर था? वायरस बूट होता था, जो बूट सेक्टर में आता है। अच्छा, बूटिंग की प्रक्रिया किससे होती है? फंक्शन से। आप लोग बताएंगे F8, जो कि हमने कल की क्लास में देखा था। ये पीछे की चीजें याद रखनी है। मैक्रो वायरस क्या होता है? ये मैक्रो वायरस ही होता है जो फाइल्स होती है ना, जैसे हमारी एमएस वर्ड की फाइल हो गई, तो ये क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जाता है और फिर उसमें अपनी कॉपीज को इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, रेसिडेंट वायरस जो होता है ये क्या करता है? रैम मेमोरी के अंदर स्थायी रूप से कुंडली बना करके बैठ जाता है, और यही रेसिडेंट होता है। जैसे हमने देखा रेसिडेंशियल एरिया, ये क्या होता है? रेसिडेंशियल एरिया क्या होता है? जहां व्यक्ति फिक्स रह रहा है, बस ऐसे ही इसको याद रख लो, जहां फिक्स हो रही है बात वहां पर रेसिडेंट वायरस। एक स्पाइल आकार का ट्रैक, स्पाइल आकार का ट्रैक फॉर्मेट में मौजूद होता है। अच्छा, जिसको फाउंडेशन वाले लोग एप्लीकेशन पे जो देख रहे हैं उनको मैंने उस दिन भी बताया था, ये स्पाइरल आकार आपको बताया हुआ था। एक जो है हमारा सर्पिला आकार मैंने बताया हुआ था, उसी का आंसर है ये, है ना, स्पाइरल आकार का। हाँ जी सर जी, मैं भूल गए क्या गलत उससे कि कुछ बताइए क्या? अच्छा, मेरी ब्लू की का नहीं, आपने कोई नहीं किया। क्या हुआ आपकी ब्लू की? क्या मुझे याद नहीं है, क्या हुआ बताओ। हाँ जी, कौन सी ब्लू की बताओ? आपके पास भी ब्लू की थी क्या?
डी आंसर बन रहा है, इनमें से कोई नहीं। एक स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट में मौजूद होता है। स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट किस में मौजूद होता है? ठीक है, ये स्पाइरल आकार क्या होता है, जैसे देखो ये ऐसे, ठीक है, ये तो ये किसके अंदर रहेगा? क्या फ्लॉपी डिस्क में रहेगा? फ्लॉपी डिस्क में तो ऐसा होता है ना। तो ये किसके अंदर रहेगा? ये जैसे हार्ड डिस्क में हमने देखा ये ऐसे, है ना। तो ये किसके अंदर रहेगा? ये ऑप्टिकल डिस्क में भैया, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर रहता है एक स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट, जो कि कहां पर होता है? ऑप्टिकल डिस्क में। बहुत बढ़िया। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के ऊपर हर कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है ना। आपने गायब कर दी मेरी ब्लू की। नहीं, मैं क्यों करूंगा, है ना। सब भूल गए, सबके सब भूल गए चीजें। अब देखो, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? क्या सर्वर के रूप में? बिल्कुल नहीं। क्या मॉडेम के रूप में? बिल्कुल नहीं। ग्राहक के रूप में? नहीं। एक होता है होस्ट, होस्ट के रूप में जाना जाता है इन सभी को, होस्ट के रूप में। जैसे यहां पर ये स्विच लगा हुआ है, ये अलग अलग कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो रखे हुए हैं, ये क्या है? होस्ट हैं। तो कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? होस्ट और नोड, इनके रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक टाइप में एक फर्म के सभी ट्रांसैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग कहलाते हैं। एक टाइम में एक फर्म के सभी ट्रांसैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग कहलाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, इनमें से कुछ नहीं। ये तो सिंपल है, इसका तो लगा दो यार। ठीक है, इसका तो लगा दो। हाँ जी, पूजा वर्मा का क्या आंसर आ रहा है? होस्ट, बिल्कुल सही बात है, गई बेस पानी में। सी आंसर, रियल टाइम। अरे मेरे महारथी, ये रियल टाइम में तो क्या होता है? रियल टाइम में क्या होता है? जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ना, ये सब चीजें किसमें होती है? रियल टाइम में होती है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डीबीएमएस हो जाएगा। यहां पर किसकी बात कर रहा है? वो प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। बेच प्रोसेसिंग, जिसमें एक टाइम में एक फर्म के सभी प्रोग्राम प्रोसेस हो जाती है। किस रोबोट को विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट माना जाता है? ऐसा कौन सा रोबोट है जिसको विश्व का सबसे अच्छा या एडवांस रोबोट माना जाता है? अच्छा, चार्टबॉट, लक्ष्मी, ब्रावो, सोफिया। ये डीजे ब्रावो वाला नहीं है ना, ये डीजे ब्रावो वाला नहीं है। और ये सभी क्या हैं? ये सभी रोबोट है। क्या है? सभी रोबोट है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना अपनी क्लास में, जैसे 9 लोग देख रहे हैं, आंसर कितने दे रहे? पूजा, सोनू, चेतना और रितु, है ना। ये 4-5 लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, मतलब बाकी के लोग क्या है? रोबोट है ना, वही, बस वही रोबोट। हाँ, सऊदी अरबिया का, हांगकांग, ये देखो गलत। सोफिया, बिल्कुल ठीक है। सोफिया आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या हो जाएगा? विश्व का सर्वाधिक जो उन्नत रोबोट होता है कौन सा होता है? सोफिया है। ठीक है, ये देखो, सोफिया हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित एक सामाजिक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। सोफिया को 14 फरवरी 2016 को सक्रिय किया गया था और मार्च 2016 के मध्य में ऑस्टिन, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में साउथ वेस्ट में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। सोफिया को सामाजिक रोबोट के रूप में विपणन किया जाता है, जो सामाजिक व्यवहार की नकल कर सकता है और मनुष्यों की प्रेम की भावनाओं को भी प्रेरित कर सकता है, फीलिंग्स को समझ सकता है ये सोफिया रोबोट। ठीक है, और ये सोफिया है जो कि यहां पर इसका फोटो दिया हुआ है, खूबसूरत लड़की। ठीक है, और ये कहां की है, कब इसको क्रिएशन किया गया, ये इसकी पूरी जन्म कुंडली आपके सामने पढ़ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पटवारी की जो एक तरीके से बोल सकते हैं नदी बही थी और जिसमें लोगों का कहना था, अरे भैया कंप्यूटर तो ऐसा आया कि समझ में ही नहीं आ रहा। आओ इधर मैं दिखाता हूं आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या कंप्यूटर आया था, अब दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी बिल्कुल, ये फीलिंग्स भी समझती है ना। अभिषेक यादव का सी और डी। यादव जी 2 आंसर नहीं देना है मेरे भाई, एक एक आंसर देना है। चलो ये क्या हो रहा है, ओरेकल और SYBS किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? लोगों ने कहा अप्रैल में बहुत टफ पेपर आया था पटवारी के कंप्यूटर के, क्वेश्चन ऐसा है बने ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनने लायक था।
अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रखे लोगों ने, क्या बोलूं मैं। ऐसी इच्छा होती है कि क्या पढ़ा आप लोगों ने पेपर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाए लोगों ने कि बस उनसे नहीं बने। ये डेटाबेस का आंसर एक नहीं है, ओरेकल हो गया, ओरेकल हो गया, और क्या था DB2, और क्या था एक्सेस, ये सब पता है कि नहीं पता है, एसक्यूएल लैंग्वेज, ये सारी चीजें पता है ना, ये सब डेटाबेस से संबंधित है कि नहीं है। आंसर नहीं बन रहे, बताओ। नेपाल में पेश किया गया पहला कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था। भाई ये क्वेश्चन कहीं से आपने पढ़ा होगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन इसके बारे में पढ़ाया हुआ था। ये डायरेक्ट नेपाल वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन IBM 1401 को हमने पढ़ा हुआ था, और ये IBM 1401 ही है जो कि नेपाल में पेश किया गया था, ठीक है। नेपाल में क्या किया गया था, पहला पेश किया गया था IBM 1401। 1400 की जो सीरीज थी, जिसमें क्या हुआ था, 1400 की जो सीरीज थी, जैसे वो हमने नहीं देखे थे, जो पेजेस थे डॉटेड वाले है ना, वो पेजेस को क्या करा जाता था, इसमें रीड होता था। उसके बाद में जब इसकी अच्छी सफलता मिली, जब 1401 को लाया गया, फिर 1405 आया, 1402, 1403, इस तरीके से फिर ये आगे सीक्वेंस बढ़ता गया। हमारे डिवाइस की सुरक्षा के साथ साथ गैर कानूनी पहुंच या दुरुपयोग से बचाव को कहा जाता है। क्या ये क्वेश्चन टफ है, बताओ, है ना, बताओ, बताओ, ये आंसर नहीं बन रहा है। अब ये आंसर नहीं बनेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, लगाओ आंसर। हवा में उड़ना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ अब आप लोग। ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्या आपको नहीं पता है, जो क्या कर रही हैं, हमारे डिवाइस की सुरक्षा के साथ साथ गैर कानूनी पहुंच या दुरुपयोग से भी बचाएगी। अरे भाई साहब, नेटवर्क की सिक्योरिटी रहेगी, वही तो दुरुपयोग से बचाएगी। ऐसे बिना नेटवर्क के कुछ चीजें आ सकती है कि हमारे सिस्टम में, जबरदस्ती नहीं आएगी ना। जब तक हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, चीजें हमारे सिस्टम में कैसे आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाएगा। विंडो को सक्रिय करने के लिए माउस कर्सर को विंडो में ले जाने की विधि को क्या कहते हैं, बताओ। फोकस करने के लिए क्लिक करें। अब क्या ये विधि को फोकस करने के लिए क्लिक कर रहे हैं, इससे रिलेटेड है क्या, क्वेश्चन है क्या। एलिमेंट मेथड में लगाता हूं, आप लोगों को बताता हूं कैसे क्वेश्चन को हटाना रहता है। गलत बात है। माउस की गति, भैया ले जाने की जो प्रोसेस की पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि माउस की स्पीड बताओ, है ना, ये नहीं होगा। माउस सक्रिय है, अरे भैया माउस सक्रिय होगा जब भी जाके सिस्टम चलेगा, लेकिन ये उसकी प्रोसेस थोड़ी है। माउस फोकस, ठीक है, माउस फोकस, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी कि माउस का जो फोकस होगा जब भी जाके क्या हो जाएगा। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस से रिलेटेड आंसर क्या बन सकता था इसका, माउस फोकस, जो कि क्या करेगा, माउस कर्सर को विंडो में ले जाने की विधि को कहा जाता है, और वही क्या होती है, माउस फोकस होती है, ठीक है। जल्दी जल्दी में गलत टाइप हो गया, आज लैपटॉप नहीं है तो सर स्पीड स्लो रहेगी, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन उस निर्देश को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग गतिविधियां करना सिखाता है, बताओ। क्या ये क्वेश्चन टफ था 16 अप्रैल, अरे अप्रैल के क्वेश्चन तो टफ, अप्रैल में तो पेपर ही टफ बन गया, कुछ ही नहीं बना अप्रैल में पेपर टफ। मैथ आ रही है भैया, मैथ कितनी आ रही है, 80 नंबर 90 नंबर की मैथ और रीजनिंग। अभी पेपर देख रहे हैं 60-65 नंबर की मैथ रीजनिंग है, कहां है 80-90 नंबर की, बस दिए जा रहे थे। हाँ जी, बनाओ इसका आंसर। डी आंसर आ रहा है, प्रोग्रामर। निम्नलिखित में से कौन उस निर्देश को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग गतिविधियां करना सिखाता है, जो कंप्यूटर को सिखा रहा है, भैया तू ऐसा काम कर, जो प्रोग्राम से इंस्टॉल कर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्रामर कहलाता है। प्रोसेसर क्या होता है, जो कंप्यूटर के माध्यम क्रियाएं हो रही है, लेकिन प्रोसेसर को भी तो बताया ना किसी ने कि तुमको ऐसा काम करना है। इनपुट डिवाइस, मेमोरी मॉड्यूल, ये तीनों चीजें अलग हो जाएगी, कौन हो जाएगा, प्रोग्रामर हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर फ्लॉप्स शब्द से जुड़ा हुआ है, बताओ। फ्लॉप्स शब्द से कौन सा सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है, बना दो इसका आंसर, बनाओ इसका आंसर। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा जो यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गए, है ना, और इसमें से कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। बी आंसर बन रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कैसे इसका आंसर बनेगा। हाँ जी सर।
हाँ जी 51 का डी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ये नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्लॉप्स शब्द से जुड़े हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का लक्षण नहीं है? कंप्यूटर वायरस का क्या नहीं है? एक कंप्यूटर वायरस का लक्षण नहीं है, वो क्या? हाँ हाँ रिवीजन करना पड़ेगा, भूल गए सबके सब है ना। कंप्यूटर सिस्टम का सुचारू संचालन, प्रिंटर की समस्या, असामान्य त्रुटि संदेश, अतिरिक्त फाइलें, ये क्या हो जाएगा जो वायरस का लक्षण नहीं है। देखो प्रिंटर की समस्या है, ये भी एक वायरस का वैसे तो लक्षण नहीं है। अब यहां पे देखो कहानी देखो आप, स्मूथ ऑपरेटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, प्रिंटर प्रॉब्लम, सामान्य त्रुटि संदेश, अतिरिक्त फाइलें। अब ये जो इसका आंसर है ये प्रिंटर की समस्या, ठीक है, प्रिंटर की समस्या जो कंप्यूटर वायरस का लक्षण नहीं है। लेकिन आपके व्यापम भाई साहब ने इसका आंसर माना है कंप्यूटर सिस्टम का सुचारू संचालन, ठीक है, कहना सही है, लेकिन उनने जो नींद में भांग पी के ये बनाया ना ऑप्शन दोनों, ये गलत बनाया, ठीक है। ये प्रिंटर की समस्या से संबंधित वायरस का नहीं होता ऑप्शंस, ये इसका आंसर जो बनेगा, ये दोनों अगर ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है तो आप लोगों को दोनों लगाना था, लेकिन अब आपने वहां पर अगर जिसने ये लगाया उसका सही 1 नंबर मिल गया, जिसने ये लगाया उसका गलत हो गया, ये व्यापम के अनुसार। इसी क्वेश्चन को एसएससी ने प्रिंटर की समस्या माना हुआ है। अगर याद हो तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था, अगर याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था, अगर कुछ लोगों को याद हो तो। एक्सेस में दिए गए कोष्टकों में से किसका उपयोग करके आप एक क्वेरी संलग्न करके एक पैरामीटर क्वेरी बना सकते हैं, बताओ। ठीक है, ये देखो ये एक्सेस की बात आ रही है। एक्सेस के अंदर जो डीबीएमएस में हमने देखा था एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस है ना, जो किसका ऑफिस सूट का पार्ट था। हाँ मैं आ रही हूं 5 मिनट से, बिल्कुल है ना। तो ये क्या था, इन और ब्रैकेट है ना, इन और ब्रैकेट एमएस एक्सेस में। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या क्लाउड हो सकता है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है, क्या है, एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां पर रो और कॉलम दोनों मिलते हैं और उस मिलन बिंदु को ही क्या बोला जाता है? उस मिलन बिंदु को ही सेल बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया? जिस दिन विंडोज पढ़ाया था उस दिन एक मैंने आप लोगों को फोटो बनाया था, ऐसा पूरे फोटोज लगाए थे और उसके अंदर ये सन लिखे हुए थे, बस यही चीज है जी। स्वाति पांडे जी गुड इवनिंग, पांडे जी आइए, स्वागत है आपका, है ना। धीरे धीरे आ रहे अपने वाले खिलाड़ी, टपक रहे हैं ना, गायब भी हो गए थे। हाँ जी बनाओ इसका आंसर बताओ। 1975, 1980, 1982, 1985, भांति भांति के आंसर, भांति भांति के आंसर, सभी लोगों के आंसर बनना चाहिए भैया, जल्दी से बनाओ। ठीक है, अब ये आप लोग फिर गलत लगा रहे हो। यही क्वेश्चन एक बार हमने किया भी था, उसके अंदर आप लोगों ने इसका आंसर उस समय भी गलत दिया था। और जब भी मैंने आपको बताया था कि 20 नवंबर 1985 को 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ रहे हो, 1985 1.0 विंडोज का 1.0 वर्जन आया था। और इससे पहले भी एक चीज और, जैसे अगर मैं आपको बताऊं एमएस डोस था, एमएस डोस से पहले क्या आया था, अपना क्यूडोस है ना,
86 डोस, 86 डोस से पहले आया था क्यूडोस, क्यूडोस था तो क्यूडोस में बना था जैसे कि क्विक, और क्विक के बाद में डायरेक्टली, और ये दोनों थे क्यूडोस, क्यूडोस से बना फिर 86 डोस, 86 डोस को किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, फिर एमएस डोस बना, एमएस डोस के बाद में फिर ये एमएस विंडोज पे इधर आए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1985। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस प्री रिकॉर्डेड ऑडियो के सेट से उपयुक्त ऑडियो आउटपुट है, बताओ भैया। कौन सा डिवाइस प्री रिकॉर्डेड ऑडियो के सेट से उपयुक्त ऑडियो आउटपुट है? ठीक है, हाँ याद आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो इसे याद आ जाना चाहिए चीजें। लगाओ जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल, हाँ जी, सभी लोग आंसर दे, एनालिसिस करें। अगर ये पेपर आपका होता तो क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस प्री रिकॉर्डेड ऑडियो के सेट से उपयुक्त ऑडियो आउटपुट है? और ये एक ही होता है जिसका नाम होता है स्पीच रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, स्पीच रिप्रोडक्शन सिस्टम्स होता है, जिसका ऑप्शन नंबर बनेगा कौन सा, यहां पे बी। ठीक है, वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता है, स्पीच रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, हाँ जी। एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बताओ भैया। ये रद्दी प्रश्न 16 अप्रैल में, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अगर यहां पर बात की जाए, हम इसकी बात करें, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेल का, ये एक्सेल का हो जाएगा, कौन सा वर्जन, 2010 के वर्जन का। अच्छा, ये किसका हो जाएगा, ये आप बोलेंगे नोटपैड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, नोटपैड का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, डॉट पीपीटीएक्स, ये हो जाएगा हमारा किसका, पावर पॉइंट का, किसका हो जाएगा, पावर पॉइंट का हो जाएगा, कौन सा, आफ्टर 2010। ठीक है, 2010। ये डॉक किसका होता है, ये होता है हमारा एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉक होता है एमएस वर्ड का। ठीक है, एमएस वर्ड का। अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, एक चीज मुझे बता दो, ये किसका हो जाएगा फिर, ये टेम्पलेट जो होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है, समझ रहे हो, टेम्पलेट का एक्सटेंशन। चलो, वार्म डिस्क में जले हुए डेटा को बाद में कितनी बार पढ़ा जा सकता है? वार्म डिस्क के अंदर जले हुए डेटा को कितनी बार पढ़ा जा सकता है? ठीक है, कितनी बार पढ़ा जा सकता है? मल्टीपल टाइम पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल टाइम, 58 का डी। ठीक है, 58 का डी, मल्टीपल टाइम इसको क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? नया क्वेश्चन है, इसको अपने पास में लिख लेना। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो नया हो सकता है, उसको अपने पास में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने कभी नहीं आया हो, उसको नोट डाउन कर लेना, अपने पास में कलेक्शन बनाते जाओ। हाँ जी, बी आंसर बन रहा है डॉट सीपीएल। ऐसा मत करना कोई भी के पेपर यही वाला पेपर निकाल के और बैठ जाए, बोले हाँ भैया ये हमको मिल गई थी पीपीटी और इसमें से आंसर देते जाए। ऐसा मत करना है ना, खुद का आकलन करो। ये होता है डॉट सीपीएल। ठीक है, डॉट सीपीएल एक्सटेंशन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज क्या, किस किस को याद है कि ये तो सुना सुना के आपके कान पका दिए थे मैंने कि विंडोज 11 का बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, जो ब्राउजर होता है। इससे पहले जो था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था 2000 किससे, विंडोज 11 से पहले। हाँ जी, ब्राउजर है, बिल्कुल ब्राउजर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्राउजर हो जाएगा। एक्सेल में किस टेप का उपयोग स्प्रेडशीट की प्रूफिंग, सुरक्षा और मार्कअप के लिए किया जाता है? एक्सेल में कौन सी टेप है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट की प्रूफिंग, सुरक्षा और मार्कअप के लिए किया जाता है? कितनी बार मैंने आपको एक्सेल खोल खोल दिखाई, बोला इसको ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बना, अब आंसर बताओ, बताओ अब आंसर। 61 का डेटा बता रहे, बताओ वो पूछ क्या रहा है, आंसर देखो उसका पहले पूछ क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है यहां पे, देखो उसको पहले। एक्सेल में किस टेब का उपयोग स्प्रेडशीट की प्रूफिंग, सुरक्षा, मार्कअप के लिए किया जाता है? डेटा कौन सी टेब है रे मेरे महारथी, टेब है क्या? 7 जो रिबिन बताई थी उसमें से ये आंसर होता है क्या? बहुत बढ़िया पांडे जी, रिव्यू, व्यू,
समझ रहे हो? तो किसका ऑप्शन होता है? रिव्यू इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। किस टेब का? शब्दों का खेल है, शब्दों का। जरा जरा से शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द पकड़ लिए ना, तो दो ऑप्शन तो यही हट गए थे, दो ऑप्शन तो यही हट गए थे, दो में कंफ्यूजन था बस। समझ रहे हो? ये वही चीज है जो मैंने कितनी बार आपको पीपीटी दी कि रट लो, नहीं रटा आपने? बताओ। लिनक्स पहली बार 1991 में पर जारी किया गया था। कहां पर जारी किया गया था? बताओ। हाँ, अच्छा आपने भी दिया वर्मा जी, पूजा वर्मा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिनक्स पहली बार 1991 में कहां पर जारी किया गया था? यह किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की में क्या किया गया था? सबसे पहले इसको जारी किया गया था। यह किसके जैसा था उस समय जब इसको जारी किया गया था? मिनिक्स के जैसा। कैसा था यह? मिनिक्स जैसा था, ठीक है, मिनिक्स के जैसा था ये लिनक्स, जब 1991 में इसको हेलेंस्की में जारी किया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफिस असिस्टेंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑफिस असिस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? वर्ड में ऑटो कैरेक्ट विकल्पों का संग्रह, एक एनिमेटेड चरित्र जो सहायता और सुझाव प्रदान करता है, मानक टूलबार पर एक बटन जो सेव कमांड को एग्जीक्यूट करता है, एक एप्लीकेशन जो आपको नोट्स लेने और उन्हें फाइल में सेव करने की अनुमति देता है। ऑफिस असिस्टेंट है। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या होता है ना? काम क्या होता है? अच्छा ये गलत हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। ऐप एक एप्लीकेशन जो आपको नोट्स लेने और उन्हें फाइल में सेव करने की अनुमति देता है। अरे मेरे मासूम खिलाड़ियों, वर्ड में ऑटो कैरेक्ट विकल्पों का संग्रह, ये भी काम नहीं रहेगा। मानक टूलबार पर एक बटन जो सेव कमांड को एग्जीक्यूट करता है, नहीं। एक एनिमेटेड चरित्र, वर्ड में ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है? एक एनिमेटेड चरित्र जो सहायता और सुझाव प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। हाँ जी, बी, बहुत बढ़िया है ना, बी, क्या बात है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट विकल्प है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक इफेक्ट का विकल्प है? डायमंड, फेड, पुश, रिवील। ठीक है, गई भैंस पानी में। हाँ जी, ये याद करो, जब इफेक्ट की बात आती है तो इफेक्ट में एक चीज होती है जो कि डायमंड इफेक्ट होता है। कौन सा होता है? डायमंड इफेक्ट होता है। और ये डायमंड इफेक्ट के बारे में यहां पर आ भी रहा है, फेड, पुश, रिवील, डायमंड। तो ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑप्शन इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये होता है डायमंड इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट की बात कर रहा है, इफेक्ट। फेड किस में आएगा? एनिमेशन। चलो, मूल स्रोत से एक विभिन्न गंतव्य पर कॉपी करके डेटा की रक्षा करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन कॉल्ड। अगर किसी भी डेस्टिनेशन पर हम डेटा को क्या कर रहे हैं? स्टोर करके रख रहे हैं, और उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्या बोला जाएगा? हाँ जी, है ना, उसको क्या बोला जाएगा? बैकअप बोला जाएगा। अच्छा, बैकअप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बैकअप क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके और कौन से उदाहरण होते हैं? जैसे एंटीवायरस हो गया, ये सब क्या है? ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं, ठीक है। GIF का मतलब क्या है? GF नहीं, बीच में आई भी लगी हुई है, तो इस GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? अब ये बताओ, ये रद्दी प्रश्न है, इसका आंसर नहीं बनेगा। हाँ जी बताओ। हाँ जी बिल्कुल, यूटिलिटी, हाँ है ना। ये क्या होगा? ये GIF का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरफेस प्रारूप, ग्राफिक्स इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज। अगर याद हो तो मैंने बहुत बार ये बोला हुआ था, बहुत बार मैंने आप लोगों को ये चीज बोली हुई थी इसके बारे में। बनाओ, ग्राफिक्स इंटरचेंज प्रारूप, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अच्छा, यहां से अपना मार्च स्टार्ट, ये देखो अप्रैल तक। अब ये जो हमने अप्रैल के क्वेश्चन किए, इसमें मुश्किल से 2 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस कि पहले पढ़े नहीं होंगे या मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। एक ये विश्वविद्यालय वाला हो गया और एक नेपाल वाला,
है ना। अब ये दो क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े पूरे पेपर में से, बाकी कौन सा क्वेश्चन था जो आपको टफ लगा? ईमानदारी से बताना, क्या आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन थे जो आपको टफ लगे? ये 16 अप्रैल की शिफ्ट थी और लोगों ने क्या कहा, अरे कंप्यूटर के क्वेश्चन ही ऐसे आए, बने ही नहीं हमसे। क्यों नहीं बने बताओ, है ना। चलो नेक्स्ट शिफ्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वाली पे देखते हैं। ये देखो, इंटरनेट सेवाएं हमें किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एचटीटीपी के द्वारा, एफटीपी के द्वारा, टीसीपी के द्वारा, आईसीपी के द्वारा। ये कितनी बार आपको पढ़ाया हुआ है, और यही क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। यही क्वेश्चन किसके अंदर आया था? एडीपीओ में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, पीएससी में। ठीक है, समझाया था, बताया था, इसका फुल फॉर्म आया था। और ये पूछ क्या रहा है? सीधी सी चीज वही तो पूछ रहा है, फुल फॉर्म ही तो पूछ रहा है। इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी कितनी बार बताया हुआ है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल अलग, एफटीपी अलग होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेवाएं कौन प्रोवाइड करवाता है हमको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड प्रोवाइडर, आईएसपी होता है। बस यही तो आंसर था, यही तो आंसर था। बताओ कितना सिंपल प्रश्न था। एमएस एक्सेल में पंक्ति, रो और स्तंभ कॉलम के संयोजन को क्या बोलते हैं? बताओ भी, ये बताओ, ये प्रश्न कैसा है ना? नहीं बन रहा है बिल्कुल। अब बताओ, सेल बोलते हैं। कितनी बार पढ़ाया होगा आपको? ईमानदारी से आप लोग तो बोल ही सकते हो, है ना। कितना हलवा प्रश्न है और कितनी बार ये चीजें पड़ी हुई है। सेल। एक्सेल 2010 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बताओ। 2010 का फाइल एक चीज याद हो तो, पेपर स्टार्ट हुए थे और दूसरे तीसरे दिन ही मैंने आपको एक फाइल एक्सटेंशन की पीडीएफ दी थी। उसमें ये सारे फाइल एक्सटेंशन थे कि पीडीएफ दी थी कि फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चंस आ रहे तो लो भैया ले लो। और ये स्टार्टिंग की बात थी और 24 में इधर क्वेश्चंस भी आया था, है ना। ये कौन सा है? एक्सेलएस। ये हो जाएगा इसका। 2010 की बात आ रही है, 2010 के बाद वाले। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज सिस्टम में डेस्कटॉप छिपाने दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ बताओ। ये बात याद हो तो मैंने एक बार बोली थी कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो और आपके पीछे आपके ऑफिसर सर आ गए या कोई भी आ गया, आपको उसी टाइम छुपाना हो तो ये शॉर्टकट की दबा देना। याद है बात मेरी? बोला था वही तो है। विंडोज की के साथ में डी दबा दो, सारी चीजें क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। ठीक है। और विंडोज की के साथ में एम क्या करता है? उसको मिनिमाइज करता है। ठीक है, हाँ जी, डी। अब देखो, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और कुछ अन्य नेटवर्क सभी प्रोटोकॉल के एक ही रोट का उपयोग करते हैं, जो क्या होता है? ये जो भी है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। अच्छा, इंट्रानेट जो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो एक संस्था के अंदर चलता है, जिसका प्रयोग एक संस्था करती है। इंट्रानेट, अच्छा भैया संस्था ने किसी को स्पेशल परमिशन दे दी, वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रानेट। तीनों चीजें खत्म, तीनों चीजें खत्म। तो यहां पर देखो, ये सब किसका प्रयोग करते हैं? ये सारे किसका प्रयोग करते हैं? टीसीपी आईपी का। बहुत बढ़िया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी का ही तो प्रयोग करेंगे। ये प्रोटोकॉल तो होते ही है, प्रोटोकॉल तो वेरियस टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। हाँ जी, टीसीपी आईपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या बन जाएगा? डी आंसर। चलो, कमजोर कॉपी छोड़ दिया लाइसेंस कौन सा है जिसे कई अन्य कंपनियां और संगठनों द्वारा अपनाया गया? विच इज द वीकेस्ट कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, है ना। सबसे कमजोर कॉपी लाइसेंस था जिसके अन्य कंपनियों के द्वारा इसको अपनाया गया, और वो था मोजिला लाइसेंस। कौन सा था? एक लाइसेंस था जिसका नाम है मोजिला लाइसेंस। कौन सा विकल्प बाहरी दस्तावेजों के साथ लिंक बनाएगा? कौन सा एक विकल्प है जो बाहर के दस्तावेज के साथ में क्या करेगा? लिंक बनाएगा। तो बाहरी दस्तावेज के साथ में जो भी लिंक बनाता है उसको क्या बोला जाता है? एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे एम्बेडेंट सिस्टम बोला होगा। ये जो घड़ी है, इसके अंदर जो सिस्टम्स यूज हो रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है? समझ रहे हो बात को? बस यही तो है, जो बाहरी दस्तावेजों के साथ लिंक बनाता है उसे एम्बेडिंग बोला जाता है।
उपरोक्त में से कौन सी एक एप्लीकेशन लेयर सेवा है? एक एप्लीकेशन लेयर सेवा कौन सी है? मेल सेवा, एक वर्चुअल टर्मिनल बनाना, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, या डेटा सर्विस। देखो एक एप्लीकेशन लेयर सेवा कौन सी होती है? हमने एक चीज पढ़ा हुआ है एसएमटीपी, एसएमटीपी पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद में और क्या पढ़ा हुआ है हमने? और क्या पढ़ा हुआ है? पीओपी 3 प्रोटोकॉल वर्जन 3, है ना। ये दोनों किससे संबंधित हैं? मेल से। अच्छा मेल क्या आपकी एक एप्लीकेशन लेयर में आएगी? एप्लीकेशन लेयर में क्यों आएगी? क्योंकि जब आपने ओएसआई मॉडल की 7 लेयर को पढ़ा था, 7 लेयर में जो सबसे लास्ट में होती है 7 नंबर की, उसे ही एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। जो फर्स्ट नंबर की होती है उसे क्या? फिजिकल लेयर बोला जाता है। अच्छा मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन लेयर में सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल सेवा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह उपयुक्त है? कौन सा प्रवाह है जो कि उपयुक्त है? एक कौन सा यहां पर सुटेबल फ्लो बन रहा है? कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। बताओ कौन सा फ्लो है जो कि एक बनता है? बनाओ इसका आंसर, ठीक है। अब यहां पर वो ये नहीं बोल रहा है कि भैया आप एक काम करो कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, ठीक है। एक सीक्वेंस बस बनाना है आपको। देखो कंट्रोल यूनिट के बाद में प्राइमरी आ सकती है, लेकिन सेकेंडरी यहां पर आ गई है अर्थमेटिक से पहले। आउटपुट देने के बाद में प्रोसेस होगी क्या? नहीं होगी ना, तो गलत है। यहां पर फिर क्या है? सेकेंडरी मेमोरी पहले दे दी, बाहर प्रोसेस हो जाएगी क्या? नहीं होगी। सेकेंडरी मेमोरी पहले दे दी, फिर कंट्रोल यूनिट। अच्छा पहले आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हो गई और फिर से बाद में आएगी कंट्रोल के पास में, गलत बात है ना। सीक्वेंस एक ही सही लग रहा है, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अगर इसका और 100% सही देखे तो ये होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर। आरजीबीए में ए का अर्थ क्या है? आरजीबीए, वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। आरजीबीए किसमें प्रयोग होता है? जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है, किसमें? सॉफ्ट कॉपी में जो कलर यूज होता है, जो यहां पर आप देख रहे हो, ये आरजीबीए है। अच्छा तो फिर प्रिंट के लिए कौन सा होता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा होता है? CMYK, ठीक है, ये कलर यूज होता है प्रिंट के लिए। अच्छा आरजीबी में A4 क्या होता है? तो फिर आरजीबी क्या होता है? आरजीबी होता है क्या अपना? रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा। रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, A4 अल्फा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अल्फा आल नहीं होता है। कौन दिया आल? उजा वर्मा, है ना। एनालॉग, वाह, एनालॉग डिजिटल सिग्नल, ये चीज। अच्छा ये मैंने आप लोगों को यहां बाहर में आपको प्रैक्टिस करवाई होगी। ये मैंने अभी परसों नरसों फाउंडेशन में पढ़ाया था आरजीबीए, ठीक है। पहले कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। वैक्यूम ट्यूब और वॉल, ट्रांजिस्टर, एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट। अरे यार ये तो रद्दी प्रश्न है। आईसी चिप किस में आया था? 3rd जनरेशन के अंदर आया था। ट्रांजिस्टर किस में आया था? 2nd जनरेशन में आया था। पहली जनरेशन में क्या था? 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी और वॉल थे। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी इज ए राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब और वॉल किसमें थे? पहले कंप्यूटरों के मेन पार्ट थे। जिसका कौन सा कंप्यूटर था? जैसे उदाहरण अगर देखा जाए तो ENIAC, ठीक है, ये इसका उदाहरण था। चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स प्रोग्राम से संबंधित है? आप ये सोच रहे होंगे फिर इसमें क्या आया था?
जैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर, ये कौन से में आया था, 4th जनरेशन में। अच्छा अभी कौन सा होता है, एआई का यूज किसमें होता है, 5th जनरेशन में होता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स प्रोग्राम से संबंधित है, कौन सा सोर्स है जो प्रोग्राम से संबंधित है, साइन लैंग्वेज। क्या कंप्यूटर हमारी साइन लैंग्वेज समझेगा, है ना, यह कंप्यूटर समझेगा तो क्या वो प्रोग्राम से संबंधित हो सकता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में सियोलिक लैंग्वेज, अल्फा न्यूमेरिक वर्ण, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स प्रोग्राम से संबंधित है, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम, याद करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोर्स कोड। याद आया, कुछ याद आया, सोर्स कोड किस में लिखा जाता है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार बोला ये चीजें, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब भी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज की बात आती थी या फिर आपकी कौन सी ट्रांसलेटरों की बात आती थी, वहां पर हर जगह में ये चीज बोलता ही था, हर चीज मैंने हर बार आप लोगों को बोली कि ये सोर्स कोड जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखे जाते हैं। मशीनी लेवल लैंग्वेज में कौन सा, ऑब्जेक्ट कोड, कौन सा ऑब्जेक्ट कोड, यहां पर कौन सा, सोर्स कोड। इसको कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, एक साथ में और लाइन बाय लाइन, असेंबली को असेंबलर। कितनी बार मैंने बोला आप लोगों को, वही तो क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्यापक रूप से जर्नलाइज्ड पैकेज में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बनाओ। इसका आंसर मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं, जल्दी से इसका आंसर दे दो। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर बनाओ, एक एक व्यक्ति से आंसर बनना चाहिए। हाँ जी, कस्टमाइज पैकेज, कलेक्टिव पैकेज, कंट्रोल पैकेज, कलर पैकेज या कस्टमाइज पैकेज, बताओ जल्दी से इसका आंसर बनाओ। 79 का बी, कलेक्टिव पैकेज। अच्छा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू जनरलाइज्ड पैकेज। जो जनरलाइज्ड होता है, जो कि एक तरीके से जनरलाइज्ड में आता है, और वो किसके अंदर आता है, कस्टमाइज पैकेज बनता है, जो कस्टम तरीके से तैयार करवाया जाता है। आमतौर पर SMTP द्वारा उपयोग किए जाने वाला पोर्ट कौन सा होता है, अगर याद हो आप लोगों को तो रेड कलर में ही बनाया था मैंने। इधर की साइड में पूरी एक लिस्ट थी, सारे पोर्ट नंबर थे उसमें, पूरे पोर्ट नंबर बताए हुए थे कि ये सारे पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर याद कर लेना, मुश्किल से 10-15 पोर्ट नंबर थे, उसी पोर्ट नंबर में से ये क्वेश्चन है SMTP के द्वारा। पोर्ट नंबर 25 याद आ रहा है कुछ, अब सोए हुए मुर्दो। चलो, कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू वेब ब्राउजर जैसा दिखता है, कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू वेब ब्राउजर के जैसा दिखता है, ड्राफ्ट व्यू, देव नहीं है यार, वेब लेआउट व्यू होता है, ये देव नहीं, वेब, ठीक है, वेब लेआउट व्यू, और यही इसका आंसर है, देव नहीं है, वेब लेआउट व्यू, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, बी नंबर का। प्रथम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग किसके द्वारा की गई थी, पहले जो कंप्यूटर था उसकी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा की गई थी। अच्छा ये चीज अगर आपको याद आ रही हो तो अभी देखो, पहले नंबर का कंप्यूटर था जिसमें क्या थी, पहले और दूसरा, पहला और दूसरा। पहले में क्या हुई थी, मशीनी भाषा, दूसरे में क्या आया था, असेंबलर आया था, तीसरे से हाई लेवल इंटर हुई थी। याद है कि भूल गए, आगे का पढ़ते जा रहे, पीछे का सब कहानी खत्म है ना। अति भाषा, एक्सट्रीम लैंग्वेज, वाह बहुत बढ़िया। अरे भैया मशीनी भाषा थी कि नहीं पहले नंबर पे, हाँ बहुत बढ़िया, ए मशीनी भाषा। प्रोटोकॉल संदेश प्रारूपण, मैसेज फॉर्मेशन और प्रसारण नियमों के साथ, और ब्राउजर को कुछ कमांड को प्रदान करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद आ रहा है कुछ, द प्रोटोकॉल शुड प्रोवाइड सेम कमांड्स टू द ब्राउजर लॉन्ग विथ मैसेज इंफॉर्मेशन इन ट्रांसमिशन रूल्स, और वही क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ बहुत बढ़िया, ये होता है HTTP,
ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें एस वाला सिक्योर वाला वही था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? एक्यूरेसी, स्पीड, उसके बाद में डिलीजेंस, कौन सी विशेषता नहीं है? लिमिटेड। कंप्यूटर लिमिटेड है क्या? कभी नहीं है भैया, जितना आप काम करवा सकते हो करवाओ, कंप्यूटर लिमिटेड नहीं है। वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आता है, वो मेल से रिलेटेड है, इसलिए एसएमटीपी नहीं होगा। खत्म, टाटा बाय बाय। कितने क्वेश्चंस किए आज हमने? कितने क्वेश्चंस किए आज हमने? टोटल 84 हो रहे। 84 में से हम क्या करेंगे? 84 में से 37 को माइनस कर दो। कल के हमने 37 भी किए थे। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस अपन ने आज की क्लास में किए। दो पेपर थे जो कि पटवारी की शिफ्ट के थे, एक था 24 मार्च का, एक पेपर था 24 मार्च की शिफ्ट 2। अब कितने लोग जो चाहते हैं कि सारे पटवारी के पेपर आने चाहिए, ये इस तरीके से सारे पेपर को सॉल्व करवाए। 24 मार्च का था, एक और कौन सा था हमारा? एक 16 अप्रैल का था शायद, है ना? 16 अप्रैल की शिफ्ट 1, 16 अप्रैल शिफ्ट 1। ये दो शिफ्ट के क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने देखे। शिफ्ट 1, क्या आप लोग चाहते हो कि ये आप लोग सीरीज आनी चाहिए जो कि पटवारी के पेपर जितने हुए सारे पेपर बाहर इस तरीके से हम सॉल्व करें पर डे करके, ताकि आपको जो नए क्वेश्चन है वो मिल जाए, जो पहले आपने पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाए। क्योंकि आप जानते हो मैं रिवीजन पे फोकस, अगर आप चाहते हो तो मैं 2 पेपर डेली का इसमें ऐड करवा दूं, या कुछ और क्वेश्चन करके एक पेपर को ऐड कर ले और उसके बाद में आपको रिविजन भी करवा दे। इस तरीके से आपकी ये पूरी सेशन चलता रहे। कितने लोग हैं? पर ये ऐसे काम नहीं चलेगा 2-3-4 लोगों से, आपको ज्यादा दूसरे लोगों को भी लाना पड़ेगा। हाँ जी रितु जी, बाकी लोगों को भी आपको बोलना पड़ेगा। बाकी आप लोग आप बहुत घूमते रहते हो ना, तो आपको भी बोलना पड़ेगा सब लोगों को, आपके साथ में सब दोस्त लोगों को जो भी पढ़ते हैं सभी को, कि फिर से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और सिर्फ स्टडी चैंपियन एकेडमी पर अब सारे कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पटवारी में आए सारे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। डेली 8 बजे कंप्यूटर की क्लास भूलना नहीं है अब। हाँ जी बिल्कुल, सभी को बोलना है, सभी को बोलिए जी। बिल्कुल, जय हिंद। जेपी किंग बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। चलो बाय बाय, गुड नाइट सभी लोगों को, मिलते हैं कल की क्लास में। कल संडे है, हाँ कल संडे, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम में आपकी कल कंप्यूटर की मैराथन रह सकती है। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद।